वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल ग्रो होगा और मेरा व्यूअरशिप बढ़ेगा, इसीलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो ऐसे पर्सनैलिटी का जिनको हम भुलाए नहीं भुला सकते, और जो हमारे कमिंग जनरेशन है उनको भी वो याद रहना चाहिए उनका। तो वो एक शानदार अभिनेत्री मीना कुमारी है, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। तो वो एक सिर्फ अदाकारा नहीं है, वो एक एहसास थी। जब मीना कुमारी पर्दे पर आती थी तो उनकी आंखों में दर्द छलकता था और उनकी आवाज में शायरी बहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ट्रेजेडी को वो पर्दे पर निभाती थी वो असल जिंदगी के उनका हिस्सा था। तो आइए जानते हैं उस हसीन और दर्द भरी कहानी ट्रेजेडी क्वीन का, मीना कुमारी की जुबानी। उनके बारे में कुछ जानते हैं पहले मीना कुमारी जी के बारे में। मीना कुमारी जी का असली नाम जो था महजवी बानो था। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही फिल्म में आना उन्होंने शुरू कर दिया, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। उनके घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र में ही जो बाल कलाकार के रूप में भी पिक्चर में लॉन्च किया, या कोशिश करके उनके घर वालों ने उसमें उनका रोल दिलवाया। सबसे पहली फिल्म थी बैजू बावरा, बड़ी फिल्म उनकी। मीना कुमारी का अभिनय और स्टाइल, गजब की शायरी की समझ थी उनकी, आंखों से दर्द बयां करती थी वो। ट्रेजेडी रोल्स में तो महारथी थी। साहिब बीबी और गुलाम, पाकिजा और परिणीता, बहुत ही खूबसूरत से रोल निभाती थी और एकदम से सॉफ्ट और हर बात को बोलने वाली। और कभी मैंने तो देखा 1-2 पिक्चर उनका, लगता था जैसे नाक से वो बोलती हैं, लेकिन बात करने का तरीका और बहुत बढ़िया था उनका। अभिनय बहुत गजब का था। शादी कमाल अबरोही से हुआ, रिश्ते में तलखियां, दूरी और अकेलापन उन्हें हुआ। होता क्या है, फिल्मी दुनिया के चमक दमक में जब लोग स्टार रहते हैं तो हर समय उसकी इज्जत, उनकी पूछ, उससे मिलना जुलना सब होता है। जब वो किसी शादी या रिश्ते में, पहले तो क्या शादी करके फिर छोड़ देना पिक्चर, घर में रहना, और फिर जिससे के सराउंडिंग वो लोग रहती थी तो उसी से शादी होता था, या तो डायरेक्टर से या तो एक्टर से, या तो वो लोग उतना लॉयल नहीं होता था। वो लोग इतना शराफत के साथ, वो लोग इनको जानता था, ये लोग उनको जानते थे, तो आपस में एक दूसरे से थोड़ा दिन चलता था, फिर पट नहीं पाता था। उसी तरह कमाल अबरोही शादीशुदा थे और उनसे शादी हुआ, तो ये फिर क्या हुआ कि रिश्ते में तलखियां हुई, फिर अकेलापन इनको हुआ। तो ये टूटा हुआ रिश्ता उनकी शायरी और अभिनय में साफ झलकता है। बहुत अच्छा शायरा थी। मीना कुमारी की डायरी के नाम से पब्लिक कविताएं पब्लिश भी हुई थी। अकेलापन, मोहब्बत और टूटन पर शायरी उन्होंने लिखा था। दूसरा बात था, क्या फिल्मी दुनिया ऐसा है कि जहां पर आदमी को बुरी से बुरी लत, अच्छी से अच्छी लत, वो खुद कितना कौन कंट्रोल कर पाता है उस पर डिपेंड करता है। पहले समय में भी हीरोइन थी, तो जब घर से बाहर हुई तो वहां पर भी जितने दोस्त मिलते थे, जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलते थे, सबकी आदत शराब पीना, ये करना वो करना। तो हीरोइन को भी पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, जबरदस्ती किया। उसी तरह इन मीना कुमारी जी को भी शराब का लत लगा दिया उन लोग ने। तो अब वो जो है, जब ऐसा उनका अकेलापन भावात्मक रूप से वो टूट चुकी, तो वो शराब पीने लगी। शराब पीने के कारण उनका लीवर फेल हो गया और 31 मार्च 1972 को निधन हो गया। उम्र सिर्फ 38 साल था। 38 साल के उम्र में उन्होंने बहुत सारा एक यादगारी छोड़ दिया अभिनय के प्रतिभा का। पाकिजा के रिलीज के कुछ हफ्ते बाद ही उनका देहांत हो गया। आखिरी शब्द
माने जाते हैं, मैं थक गई। तो मीना कुमारी चली गई, लेकिन उनकी आंखों का दर्द, उनकी शायरी और उनका अभिनय हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या आज कोई एक्ट्रेस मीना कुमारी की तरह जैसी गहराई ला सकती है अभिनय में? तो उन लोगों को मीना कुमारी के पिक्चर से, मीना कुमारी के रोल से सीखना चाहिए कि जो दर्द है, जो अभिनय की प्रतिभा है, उछल कूद से नहीं होता, गंभीरता से उन्होंने इतना अच्छा जान ला देती थी अपने एक्टिंग में, अपने रोल में, उछल कूद किए बिना। तो वो जरूरत है आदमी को जानने का। तो दोस्तों, इतना ही आज मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड का मैंने बताया। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी पर मैं वीडियो लेके आते रहूंगी। तब तक इतना ही, नमस्कार।